मैं सुनील कुमार न्यूज़ टुडे से सीधे तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भरथुआ चौराहे पर आज किसानों के मसीहा आदरणीय एवं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जो है जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है। देश के एक प्रसिद्ध तथा महान विभूतियों में जो किसानों के मसीहा माने जाते थे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की आज जयंती मनाई जा रही है। 1902 ईस्वी में जन्मे हापुड़ में चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा माने जाते थे, और आज सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग जहां पर खड़े हैं, सीधे तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है लाइव, जहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चौधरी चरण सिंह की जो ये प्रतिमा, जिस पर जो है सलेमपुर के सांसद रविंद्र कुशवाहा जी एवं यहाँ के जो है विधायक, शायद उनका भी अभी कुछ ही पलों में आगमन यहाँ होने वाला है। मैं देख रहा हूँ तस्वीरों में यहाँ पर आम लोग जो आज चौधरी चरण सिंह की इस जयंती पर इकट्ठे होकर के शायद उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के मन बना चुके हैं। मेरे सामने जो है कुछ ऐसे महान विभूतियों के जो है यादगारी स्मृति के लिए जो है कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे समक्ष जो है आप देख रहे हैं प्रतिभा, ये चौधरी चरण सिंह की प्रतिभा, जो एक समय हुआ करता था जब हमारे सलेमपुर विधानसभा के एक बहुत बड़े आदर्श और तथा आदरणीय स्वर्गीय हरकेवल कुशवाहा जी जब यहाँ कर विधायक हुआ करते थे, तो उनके समय में ये जो प्रतिमा आपकी जो लगी थी, और आज वह स्मृति यहाँ पर बना हुआ है। मेरे साथ जो है सांसद के जो भाई साहब गुडन जी हैं, मैं चाहूँगा उनसे बात करूँगा। सर, आज उत्सव का उल्लास का दिन है ये? जी, निश्चित तौर पे आज का दिन जो है उल्लास का दिन है और ऐतिहासिक दिन भी है। चौधरी चरण सिंह जी का आज जन्मदिन है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और सबसे बड़ी बात है कि चौधरी साहब गांव की खुशहाली देखना चाहते थे और देश में किसान कैसे खुश हो, किसानों का कैसे दुख दर्द दूर हो, इसके लिए चौधरी साहब लगातार सरकार में रहकर किसानों के लिए काम किए। और चौधरी साहब केवल देश के नेता ही नहीं थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उन्होंने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भागीदारी लिया था और हिंडन नदी पर उन्होंने नमक भी बना करके कानून तोड़ने का काम किया था। उसमें वो लगातार जेल भी गए थे। तो इस तरह से चौधरी साहब किसानों के बड़े मसीहा नेता हैं। और आज निश्चित तौर पे मेरा मानना है, मैं अपने अंतरात्मा की आवाज़ से कह रहा हूँ कि चौधरी साहब के रूप में इस देश में किसानों की यदि कोई सेवा कर रहा है इस समय, तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। वो चौधरी साहब के रूप में अवतरित होकर के और किसान और गरीबों की जो सेवा कर रहे हैं, निश्चित तौर पे चौधरी साहब का सपना साकार हो रहा है। और इस मूर्ति की स्थापना भरथुआ चौराहे पर मेरे पिता स्वर्गीय हरकेवल प्रसाद जी 1996 में 8 मार्च 1996 को इस प्रदेश के राज्यपाल रहे मोतीलाल बोरा जी के द्वारा अनावरण करवाया था। तब से लगातार इस भरथुआ चौराहे पर मेला लगा करके हम लोग किसानों की जन जागृति करते रहते हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। यही हम सबका काम है। तो आप सुन पा रहे हैं अभी जो है गुडन जी का ये कहना है कि ये जो मूर्ति प्रतिमा आप सीधे तस्वीर में, मैं चाहूँगा कि कैमरामैन दिखाएं इसको। ये जो प्रतिमा लगाई गई थी वो इनके पिता स्वर्गीय हरकेवल प्रसाद जी जब थे तो वो लगाए थे। सर, एक चीज़ और है, चौधरी चरण सिंह का माना जाता है कि किसानों का मसीहा वो हैं। जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा लगाई और ये संदेश दिया पूरी भारत में कि भारत में जो सैनिक है वो तो है ही है, लेकिन किसान सबसे बड़ा अहम भूमिका है। सर, एक चीज़ आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो है किसानों के प्रति, किसानों की हमदर्दी में बसे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कि भारत सरकार की जो भी सुविधाएं वो जमीन स्तर पर, धरातल पर दिखाई दे रही है यहाँ पर? निश्चित तौर पे मैं यह कह सकता हूँ कि 1996 में जब यह मूर्ति की स्थापना हुई, उस समय लगातार मेरे पिताजी सांसद भी थे और सांसद होने के बावजूद भी वो लगातार सदन में भी इस बात को बोलते थे। लेकिन सरकारें जो है काम किसानों के लिए नहीं कर पाती थी। खाद के लिए लाठी चलता था, बीज के लिए लाठी चलता था, बिजली के लिए लाठी चलता था। हर जगह
आंदोलन ही आंदोलन होते थे। लेकिन जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार हुई है 2014 के बाद, इस देश के गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री हुआ है, तो निश्चित तौर पे इन चौधरी साहब के सपनों को, मेरे पिताजी के सपनों को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों को, लोहिया जी के सपनों को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने का काम यदि किसी सरकार ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है। क्यों कि उन्होंने स्वच्छता अभियान चला करके पूरे देश की सफाई अभियान करवाया, गांव-गांव में शौचालय, घर घर शौचालय उपलब्ध कराने का काम किया, गरीबों की चिंता किया, ऑपरेशन के लिए आयुष्मान कार्ड दिया 5 लाख रुपए का, प्रधानमंत्री आवास दे करके सबको, जो झोपड़ी वाले थे उनको भी घर नसीब हुआ। तो ये ऐसी किसानों को किसान सम्मान निधि दिया, किसानों के गन्ने का भुगतान लगातार हर साल हो जाता है। तो ये बड़ी बात है ना, आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जो लगातार शानदार तरीके से काम। एक सवाल और सर है, जैसे आपने कहा कि किसानों के जो है मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी थे, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय साहब उन्हीं के पद चिन्हों पर आज चल रहे हैं? क्या उन्हीं के बताए हुए मार्गदर्शनों पर काम हो रहा है? दूसरी चीज़, किसानों के हित में किसानों के चाहिए फिर क्या? आपने बात की, पानी की बात किया, आपने खाद की बात किया और बीज की बात किया। क्या इस समय सुचारू रूप से जो है आम जन लोगों को खाद, बीज या फिर पानी की सुविधा मिल रही है? एकदम निश्चित तौर पे खाद, बीज, पानी सब कुछ इस सरकार में उपलब्ध है। और चौधरी साहब के सपनों को मैं कहा हूँ ना, चौधरी साहब के सपनों को नरेंद्र भाई मोदी पूरा कर रहे हैं। चौधरी साहब के जितने सपने थे किसानों के प्रति, किसान को का कैसे उत्थान हो जाए, गांव गरीब का किसान कैसे खुशहाल हो जाए, चाहे सीमांत किसान हो, चाहे लघु किसान हो, चाहे सीमांत किसान हो, ये सारे किसानों के लिए चौधरी साहब ने काम किया था। और उसी के पच्चिनों पर चल करके हमारे नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। तो आज सुन पा रहे हैं यहाँ पर भरतुआ चौराहे से सीधे आपको तस्वीरें दिखाई जा रही है। किसानों में उत्साह व उल्लास देखने को मिल रहा है। और क्यों नहीं, जब देश के एक महान किसान, कौन भूल सकता है चौधरी चरण सिंह को, 1902 ईस्वी में जन्मे हापुड़ में उत्तर प्रदेश में एक ऐसे महारथी, एक ऐसे पीएम जो भारत के सबसे बड़े महान प्रधानमंत्रियों में एक नाम उनका आ जाता है किसानों के रूप में। और आप देख रहे हैं यहाँ पर सीधे तस्वीरें, मैं सुनील कुमार से सीधे तस्वीर आपको दिखा रहा था। जय हिंद।